जुलाई से पहले इस चैप्टर को जरूर कर लेना। इनको चाहो तो आप 1 से 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते। क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स इजी हैं जिनमें कम एफर्ट डालना पड़ेगा, कौन से टफ हैं जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर आपने ये ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली मतलब आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। मतलब ये चैप्टर जो है ना, ऐसा चैप्टर है, समझ में आ गया तो ठीक है, और समझने के बाद भी लिखने में बहुत प्रॉब्लम। मतलब इस हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स इजी हैं जिनमें कम एफर्ट डालना पड़ेगा, और कौन से टफ हैं जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं इजी चैप्टर्स कौन से हैं, टफ चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो आपने शायद से पूरी बुक देख ली हो, तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अगर आपने देखा हो तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं और आपके पास 2 बुक हैं, ठीक है, बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 में आपने नोटिस किया होगा आपके पास 6 चैप्टर्स हैं और बुक 2 में 7 चैप्टर्स हैं। अरे इसमें बात करें बुक 1 में तो 6 चैप्टर हैं और बुक 2 में अगर बात करें तो 7 चैप्टर हैं। टोटल मिला के 13 चैप्टर्स। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं कि यार इसमें कौन से ईजी हैं, कौन से टफ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईजी चैप्टर्स की, ठीक है। तो ईजी चैप्टर्स में आप देख सकते हो एक आपका मैट्रिसेस जो कि चैप्टर नंबर 3 है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी आसान है, डिटर्मिनेंट्स। और ये दोनों चैप्टर जो है हमारी बुक 1 में है। ये दोनों चैप्टर हमारे बुक 1 के, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। इनको चाहो तो आप 1 से 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। डिटर्मिनेंट में फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं मोटा मोटा बोल सकता हूँ 1 वीक में तो आप आराम से दोनों चैप्टर कवर कर सकते हो, इतने छोटे हैं, ठीक है। तो अगर आप, हो सकता है आपके स्कूल में यही चैप्टर से स्टार्ट किया होगा मैट्रिसेस में। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्कूल में तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी होते हैं जिनमें 3rd चैप्टर से स्टार्ट होता है और बच्चों को लगता है यार ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पता लगती हैं। फिर इसके बाद ईजी चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड बुक है हमारी, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, सेकंड बुक में जो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी किसी को टफ भी लगता है, लेकिन ये आसान है। जब आप कर लोगे ना 1-2 बार रिवाइज, ईजी लगेगा। और उससे सबसे आसान रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हमारी रहती है और इसमें मतलब आपका इजीली कवर हो जाता है। कुछ तो 11th का ही कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना होता है, तो ये चैप्टर बड़े प्यार से जल्दी निपट जाता है। इसमें एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, जिनमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ईजी चैप्टर से। अब टफ की बात कर लेते हैं। तो टफ में हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारे बुक 1 में है। अब ये चैप्टर जो है ना, पहले तो थोड़ा और ज़्यादा टफ था। अब कहोगे सर इजी, मतलब अब ये क्या इजी हो गया? तो अब ये जो ना ऐसे उसमें आ गया है, कुछ को तो ये टफ लगता है। जिन बच्चों ने 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन को अच्छे से नहीं किया है, उनको तो थोड़ा टफ लगेगा। अदरवाइज ये थोड़ा ठीक ठाक भी लग सकता है, लेकिन इसमें लिखना बहुत होता है, तो इसलिए मैंने इसको टफ में रखा है। क्यों? समझने के बाद भी लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो इसको हमने इसलिए टफ सेक्शन में रखा है, जिससे कि ये चैप्टर जो है ना, ऐसा चैप्टर है, समझ में आ गया तो ठीक है, और समझने के बाद भी लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब इस चैप्टर में क्या है, अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसमें जो लिखने की बात है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सही से लिखने होते हैं, उसके नंबर होते हैं। तो इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना। बाकी फिर चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है वो बच्चों को परेशान करता है। डिफरेंशिएशन तो फिर भी इजी लगता है, क्योंकि आपने 11th में भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कर रखा होता है, लेकिन कंटिन्यूटी वाला पार्ट परेशान कर सकता है अगर आपने लिमिट वाला पार्ट 11th में स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। क्योंकि 11th की एनसीईआरटी अगर आपने सिर्फ पढ़ी है तो उतने से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। इसका तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जब पढ़ोगे तभी पता लगेगा, लेकिन वो भी परेशान करेगा आपको, थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज़्यादा, अगर मैं पूरी एक लिस्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो टफ चैप्टर है वो आपका है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स एक ऐसा चैप्टर है ना, कितने भी तुम प्रैक्टिस कर लो, अगर मैंने कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब इंटीग्रल्स अगर इन सब चैप्टर्स की बात करें, सबसे टफ चैप्टर है, लेंदी भी है, टाइम लगेगा सीखने में, और मैं कहूँगा फिर भी सीखने के बाद भी अगर कोई नया क्वेश्चन दे दिया तो आप फंस सकते हो। तो मतलब ये आपके लिए बहुत प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम डेडिकेट करना होगा। मैं तो कहूँगा जुलाई से पहले इस चैप्टर को जरूर कर लेना। अगर आपने ये ऐसा कर लिया
तो डेफिनेटली मतलब आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, 7 चैप्टर पे आपको ध्यान देना होगा, जितनी जल्दी इसको कवर करोगे उतना बढ़िया रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो आपको प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने इजी चैप्टर्स की, टफ चैप्टर्स की। तो अब बात कर लेते हैं कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो मॉडरेट हैं, एवरेज हैं, जिनमें आपको एवरेज टाइम देना होगा। जैसे कि सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, इसको मैं इजी में भी डाल सकता था, लेकिन अगर थोड़ी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको एवरेज में रख रहा हूँ। वैसे एक्सरसाइज वाइज तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और आज आराम से क्वेश्चन भी सारे बन जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 7 चैप्टर जो इंट्रीगल्स था उसी का है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, ठीक है। इसमें एरिया वगैरह फाइंड आउट करना हो तो कई बार क्या है कर्व पता नहीं होते हैं कैसे बनेगा, तो ये थोड़ा सा एवरेज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ता है, मतलब इंट्रीगल्स टाइप का चैप्टर नहीं है कि भाई क्वेश्चंस करे जाओ, उतने भी नहीं करने होते, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन से ये चैप्टर फिनिश किया जा सकता है। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा एवरेज चैप्टर में रखा जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पहले टफ में रखा जाता था, लेकिन अब क्या है इसका सिलेबस डिलीटेड काफी हो गया है, मतलब जो पार्ट टफ था वो तो डिलीटेड हो गया है, तो इसको हम एक एवरेज में रख सकते हैं। अब आपको सर ईजी में क्यों नहीं है, क्योंकि ईजी में इसलिए नहीं क्योंकि 3D में थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, मतलब तो ये एक एवरेज चैप्टर में रहने वाला है। तो आपको ये समझना है, ये एक मैंने एनालिसिस दे दी है कि भाई ये ईजी है, ये टफ है, ये एवरेज है, लेकिन आपको अपनी बुक से स्टार्ट कर देना है पढ़ना। टारगेट करो कि जुलाई तक आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आप सारी चीजें ढंग से कर लेते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया इजी कौन सा टफ कौन सा, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्लान कर सकते हो कि अच्छा एक इजी कर लिया, एक टफ कर लिया, ठीक है, एक एवरेज पकड़ लिया, मतलब इस तरीके से आप प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बाकी मैं हेल्प करूंगा आपकी सारी चीज़ों में, 12th में पूरा बहुत इस चैनल पे आपको पता है कि भाई 12th का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि 12th का ही इस चैनल पे कंटेंट रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि यार ये वीडियो किसके लिए है। जो भी वीडियो आएगा वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपना सपोर्ट दिखाना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं, और फिर भी कोई डाउट अगर है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।